असलकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो अब बात करते हैं तारा के बारे में। कल तारा का एक ब्लॉग देखा, उसमें लिखा था साइलेंट ब्लॉग। तो मुझे ऐसा लगा शायद आज बस काम काज, सफाई, डस्टिंग, क्लीनिंग, ये वो, बस ये सब चीज़ें होने वाली है, इसमें आज बिल्कुल बात नहीं होगी। लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद उन्होंने मुंह खोला और बस बड़ी उदासी के साथ कि देखिए शाम हो गई है, बारिशें हो रही है, फ़ारूक भाई आज भी नहीं आए। मतलब इंतज़ार करते करते शाम हो गई लेकिन फ़ारूक भाई नहीं आए। बेचारी बस रास्ता देखती रही अकेले में, अंधेरे में, बैल्कोनी में खड़ा होके। लेकिन आज कोई भी उनके घर पे नहीं आया। बैल्कोनी में खड़ा खड़ा यही सोचती रही कि आज मेरे भाई आएंगे, भांजे आएंगे, लेकिन आज कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। तारा, क्या हो गया? एक रात रह लो अकेली। तुम पहले भी तो अकेले रहती थी ना। हस्बैंड जब विलेज गए थे, तुमने गाना गाया था, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तब भी तो अकेली थी, कोई नहीं था ना आपके पास। अकेली थी बच्चों के साथ। बच्चे उस वक्त 1 साल पहले और भी थोड़े छोटे थे। अब तो माशाल्लाह जवान हो रहा है आपका बेटा। बेटी भी समझदार है माशाल्लाह। आयत भी काफ़ी समझदार हो गई है। तो अब क्यों इतना डर रही हो? सर का भी कॉल आया था इनके पास कि मैं आऊँगा, लेकिन बारिश की वजह से बाबर भी ना आ सका आज। इनके दिमाग में ये बात आई, इन्होंने अपने दिमाग से ये चीज़ सोचा। इन्होंने ये सोचा कि अब इनको खुद स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद हिम्मत करना होगा। और अब मुस्तफ़ा भी तो बड़ा हो रहा है। शुक्र है अचानक उनको ख्याल आया कि मुस्तफ़ा बड़ा हो चुका है, हो रहा है, सॉरी, हो चुका नहीं है। उनको ख्याल आया कि अब मुस्तफ़ा भी बड़ा हो रहा है। के साथ साथ ये ख्याल भी उनको आया कि अब तो बाकी बच्चे भी बड़े हो गए। चेहरे को बिल्कुल ही उदास करते हुए हस्बैंड का उन्होंने कहा, जैसे कौसर के टाइम जब कौसर को लेके कंटेंट बना के बहुत ही इमोशनल गेम खेल रहे थे व्यूअर्स के साथ, फिर वही गेम ट्राई किया इन्होंने कि हस्बैंड का देखे कोई नहीं, अब उधर चले गए, वहाँ से आएंगे तो फिर सेकंड वाइफ के पास चले जाएंगे। तो तारा, मैं ये पूछती हूँ, अभी तो कुछ मंथ भी नहीं हुए दुबई से आप लोग घूम कर आए हो, तो आपके जो हस्बैंड है, सो कॉल्ड हस्बैंड, उनको ऐसा क्या दिख गया दुबई में कि फिर दुबई आ गए चक्कर लगाने के लिए? मैंने तो ये सुना कि आपका ही कोई काम है, शायद आप दुबई शिफ्ट होना चाहती है। अच्छी बात है अगर दुबई शिफ्ट होना चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पता है क्या है, जो हरकतें आप पाकिस्तान में करती है या कर रही है, अगर वो हरकत यहाँ आकर आप करेंगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। इस यूएई से भी जाना पड़ेगा, पैसे तो पैसे जाएंगे, खर्च होंगे, बच्चों की स्कूलिंग, काफ़ी खर्चा है। अगर आपने भागने की ही जगह सोचा है तो दुबई फिर सही ऑप्शन आपके लिए। अच्छा, फिर अपने दूसरे चैनल पे डबल रोल अदा किया उन्होंने। कभी कुछ बन रही थी, कभी कुछ, कभी इतनी पतली सी आवाज़ निकाल रही थी। और उसके बाद मैंने दुबई वाली एक औरत है, हस्बैंड वाइफ दोनों इतने बड़े इनके फ़ैन बन चुके हैं क्योंकि उनकी सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और व्यूज़, मेन चीज़ व्यूज़ है, व्यूज़ उनको अभी आ रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि दोनों हस्बैंड वाइफ तारा के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और इस बार तो तारा ने अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ एक सूट भेज दिया इनको। अब तो समझो दोनों हस्बैंड वाइफ जी जान लगा के सिर्फ तारा को सपोर्ट कर रहे हैं और तारा के बारे में बातें कर रहे हैं। और किसी तरह से तारा को एक फरिश्ता बनाकर, एक क्रिएटिव औरत बनाकर सामने पेश कर रहे हैं। तारा ऐसी है, तारा ऐसी है, तारा वैसी है। आप कहती हो 2 महीने से आप जानती हो उसको, दुबई वाली से मैं कह रही हूँ। अगर वो वीडियो देखती है या कोई भी मेरा और उसका चैनल दोनों का देखता है तो इन्फॉर्म तो उसको कर ही देंगे, मुझे पता है। तो दुबई वाली जो हस्बैंड वाइफ है, तो वो तारा को सपोर्ट करते हैं। वो तारा की सपोर्ट में ऐसे ऐसे बातें करते हैं, हदीस, पूरी हदीस सुना लेते हैं। लेकिन आप कुछ दिनों से हदीस का बुक लेके और वो दुपट्टा ओढ़ के नहीं बैठ रहे। आजकल दुपट्टा भी मेरे ख्याल में उन्होंने लेना छोड़ दिया है। सिर्फ अपनी जुल्फ़ों को रख देती है फ्रंट में और रख के वो बातें करती है और ये सोचते हैं अल्लाह बहुत खुश हो रहा है इन चीज़ों से।
तारा वैसे होशियार बहुत है, बहुत ही क्लेवर कनिंग है बिल्कुल। तो तारा ने एक सूट इनके लिए भेज दिया, तो मुझे लगता है इनको सूट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। अब कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें हो रही है, बातें हो रही है, लेक्चरें दिए जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम, सबके अपने अपने चैनल है, और आप लोग ये जो रोटी रोटी करते हो ना, हाँ हकीकत में आप लोग रोटी खा रहे हो सितारा के नाम का, क्योंकि हाँ ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हो। हमने किसी को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं किया। हम जो हमें बुरा लगता है वो बोलते हैं। आप कहते हो अल्लाह कहता है किसी का दिल आज़ारी नहीं करो। दिल आज़ारी क्या होता है? हमने तो किसी की दिल आज़ारी नहीं की है। मैं तो किसी के पास निकाल के नहीं लेकर आ रही हूँ। हाँ, एक बंदी सामने इतना ड्रामा कर रही है, दुनिया तो देख ही रही है। अगर उसमें मैं बातें कर लेती हूँ, पॉइंट आउट करती हूँ कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, तो आई थिंक गुनाह तो नहीं है ये। और आपने जो नाम दिया ज़ख्मी शेरनी नाम जो दिया, मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा कौन सा ज़ख्म। आपने कहा डिप्रेशन, डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन। मेरे ख्याल में आपको भी डिप्रेशन का पता ही नहीं है। बस आप लोगों ने एक वर्ड सुन लिया डिप्रेशन का। जाके देखे डिप्रेशन के मरीज़ कैसे होते हैं, किस तरह उनको रिकवर होने में टाइम लगता है। डिप्रेशन के मरीज़ इतना जल्दी सही नहीं होते जितनी जल्दी तारा सही हो गई है। तो आई थिंक आपको भी थोड़ा सा सर्च करना चाहिए डिप्रेशन के बारे में, कि डिप्रेशन का मरीज़ पेशेंट क्या होता है, किस तरह होता है, किस तरह उसको ट्रीट किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तब आपको पता चलेगा कि तारा मैडम कभी डिप्रेशन में थी ही नहीं। डिप्रेशन का मरीज़ ऐसे नहीं होता जैसे ये है। वीडियो में क्या क्रिएटिविटी था मुझे बताए तो सही, मैं जानना चाहती हूँ। मैनेजर उसने रखी हुई है, वकार जो लड़का है वो सारा दिन इसके घर पे रहता है। वो मैंने ही कुछ ज़्यादा बोल दिया था कि वकार यहाँ रहता है, वकार यहाँ रहता है हर टाइम पर। तो अब वकार को वो दिखाती नहीं है। उसके बाद से उसने वकार को अपनी वीडियो में या वकार के वीडियोस में खुद आना बंद कर दिया है। वरना वकार रहता उसके पास ही, उधर पड़ा रहता है। तो किसी और ने शूट किया होगा, आइडिया दी होगी। मैनेजर क्यों रखा है उसने? ऐसे तो नहीं रखा है ना, अपना काम करवाने के लिए रखा है। तो इतना क्रिएटिविटी इसमें तारा का क्या नज़र आया? जाहिर है मैनेजर रखा हुआ है तो उसने आइडिया दी होगी कि ऐसे ऐसे शूट करना है, ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि शूट तो कोई और कर रहा था, तारा तो नहीं कर रही थी शूट। और जिस तरह बता रही थी रात के 2 बजे मैं कर रही हूँ, कोई इससे पूछे तो सही 2 बजे तुम शूट कर रही हो तो कौन कर रहा है? बेटा तो तुम्हारा सो रहा था, तो फिर कौन कर रहा था शूट ये सब चीज़ें? तो इतना गाना मत गाए, अच्छा नहीं लगता ना। बटरिंग की एक लिमिट होती है। आप लोग तो बटरिंग करते करते ओवर हो जाते हो बिल्कुल। इतना ओवर मत हुआ करो। इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी क्रिएटिव इंसान है, शेरनी बनकर आ गई है ज़ख्मी। किस चीज़ की ज़ख्म, किस चीज़ की शेरनी, क्या चीज़? और आप लोग अगर इतना साथ देते हो तो आपसे एक बात कहूँ, ये हम तो नहीं लाते, मैं तो नहीं लाती हूँ और दूसरे यूट्यूबर भी नहीं लाते। ये इजाज़ शाह कौन है? कोई तो होगा, आप ही बोल दो। आप तो इतनी उसकी जिगरी दोस्त हो, इतनी बेस्ट फ्रेंड हो, बिल्कुल बचपन की दोस्ती है ना आप लोगों की, एक दूसरे को जानते हो। तो आप ही बता दो, या आप ही कॉल में बात कर लो इजाज़ शाह से। और हाँ, आप कहती हो उसको बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए नई नई बातें लेकर आते हैं। तो ये जो इजाज़ शाह आदमी आता है उसके बारे में ये खुलकर क्यों नहीं बात करती है? इसके पूरे फैमिली क्यों खामोश है? जब इजाज़ शाह का नाम आता है सारा फैमिली खामोश हो जाती है। वरना बाकी सबको मुंह तोड़ जवाब, इसको मुंह तोड़ जवाब, उसको मुंह तोड़ जवाब। तो आप ही मुंह तोड़ जवाब दे दो इजाज़ शाह को। क्या फ्रेंड है ना तो आपको बताएगी। अब हम पूछते हैं तो हमें तो नहीं बताती, क्योंकि हम दोस्त नहीं है ना। हमें तो वो कहती है हेटर्स। तो आप तो उसकी सपोर्टर हो, तो आप ज़रा पूछो। बाकी सपोर्टर को भी पता नहीं क्या बोला है तारा ने, वो भी इजाज़ शाह के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। वरना वो तो खुद ही बंदा आकर पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है। आपने उसकी कम्युनिटी पोस्ट देखा है? क्या लिखा है उसने, क्या बोला है बर्थडे के दिन? तो आप खुद बताओ कि इंसान सोचेगा नहीं, इंसान बात करेगा नहीं। ये सोशल मीडिया है मैडम, यहाँ जो गंदगी आएगी लोग उसके ऊपर बातें करेंगे। बातें आप करती हो लेकिन पर्दा तो आप भी नहीं करती हो, थोड़ा भी कुछ नहीं मानती हो। फिर इतनी हदीस की बातें, तारा के बारे में बात करने के टाइम हदीस पे हदीस, हदीस पे हदीस सुना देती हो। वरना कोई चीज़ भी अपने आप ऊपर अप्लाई नहीं करती हो। गिबत मना, ये मना, वो मना। तो जो आप जो बेपर्दा होके बैठी होती हो यूट्यूब के सामने, दुनिया के सामने, बाल खोल के,
तो क्या अल्लाह ताला ने आपको परमिशन दी है? अल्लाह ताला ने सिर्फ ये बोला है क्या कि गीबत मत करा करो, ख़ासकर सिर्फ तारा के पीछे बात नहीं किया करो, बाकी बेपर्दा रहो, सर पे दुपट्टा ना डालो, बाल खोल के लोगों के सामने आओ, मेकअप करके लोगों के सामने आओ, अदाकारी करो, बातें करो। इन चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने नहीं रोका है क्या? हर चीज़ के लिए रोका है, ठीक है। तो ये डबल गेम मत खेला करो। अगर इस्लाम के बारे में बात करना है तो इस्लाम कार्ड मत खेलो, सच में इस्लाम के बारे में बातें करो। जो जो इस्लाम में है, शरीयत में, वो चीज़ें फॉलो करो। पहले खुद फॉलो करो, उसके बाद फिर दूसरों को आके लेक्चर देना, तब अच्छी लगेगी। मुझे आज उस सऊदी वाली फसादन के बारे में भी बात करनी थी, लेकिन अभी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है तो मैं इसलिए कर नहीं रही हूँ। आई होप कि इसकी जो सपोर्टर है आके ना बोल दें कि सितारा की बददुआ लग गई है इस वजह से। मतलब वेदर चेंज हो रहा है, कफ, कोल्ड, फ्लू, ये सब सबको हो रहा है, फीवर सबको हो रही है, कोई नई बात नहीं है, ये सब चीज़ें होता रहता है। इसके सपोर्टर की सोच इतनी गंदी और इतनी गलीज है, कोई बीमार हो जाए तो तारा की बददुआ लग गई है, किसी की वालिद दुनिया से चले जाए तो तारा की वजह से चले गए। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्होंने क्या इसको समझा हुआ है, किस जगह पे ले जाके तारा को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक इतनी जिल्लत इस औरत को दिए जा रहा है और ये कवर अप करते जा रहे हैं। मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है। कुछ भी हो जाए, किसी की वालिद मर जाए, शोएब भाई का वालिद की डेथ हुई, कहते हैं कि नहीं वो सितारा की बददुआ लग गई उसको। उनको कैंसर था कितने पहले से मैंने सुना, लेकिन उसकी उनकी डेथ हुई तो हाँ सितारा की वजह से। मैं कभी कुछ बोल दूं बीमार हूँ तो शायद मुझे भी आके बोल देंगे हाँ तुम उसके बारे में रिएक्शन देती हो तो उसकी बददुआ लग गई है। अब एक जोहा ब्लॉग है, उनकी बच्ची है, मासूम सी बच्ची, फरिश्ता, नन्ही सी फूल, वो अल्लाह के पास, अल्लाह ने अपने पास उसको ले गए। उसके बारे में मैंने सुना उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि वो जो मुसलमान औरत है अल्लाह का अजाब से डरें। उम्रा करके आने का मतलब ये नहीं है कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है या डिग्री मिल जाती है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें चाहिए था कि उम्रा से आए तो बहुत अच्छे, बहुत शरीफ बन जाए, लेकिन इनके मुंह से गंदगी निकलती है, उल्टी आती है इनकी बातें सुन के। वहाँ से भी यही मैं कहूँगी कि आप सब्र कर लें, क्योंकि ये इंसाफ अल्लाह करेगा। एक माँ का दिल दुखाते हुए इनको डर भी नहीं लगता कि उसकी बद्दुआ लग जाए। और हमारे अपने घरों में बच्चे हैं, अगर उन पर कुछ असर हो जाए तो क्या होगा। जो ये लोग मुंह खोलते हैं उसकी बच्ची के बारे में, जो मासूम अल्लाह के पास है, कल को इनके घरों में अगर ऐसा कुछ हो गया, ये बर्दाश्त करेंगे? हर वक्त उसकी बच्ची के नाम लेना, उस माँ को उस बच्ची का याद दिलाना, क्या यह सही है? मतलब माएँ तो वैसे ही नहीं भूलती अपनी औलाद को, चाहे दुनिया में है चाहे नहीं है। वो वैसे ही कितना तड़पती होगी अपनी उस बेटी को याद करके, और ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तब उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, सोच के भी बस सच मुझे इतना दुख होता है, इतना रोना आता है इनकी सोच पर। तारा 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 को ले जाके एक फरिश्ता बना रहे, और एक जो फरिश्ता जिसको अल्लाह ने अपने पास ले लिया, उसके बारे में ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह से तौबा करो, मत दिल दुखाओ। ये दिल दुखाना होता है। ये जो ये लोग जुहा की बेटी के नाम ले ले के उसका दिल दुखा रहे हैं ना, ये बददुआ लगने का पूरा 100% चांस है। सितारा जैसी मैच्योर औरत जो इतनी गलत हरकत करती है, झूठ बोलती है, फेक एक्ट करती है, उसकी बददुआ नहीं लगती है, ठीक है। बस इनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। ये लोग चाहते ही नहीं है कि लड़ाई झगड़े यूट्यूब से ख़त्म हो, ये ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, इनका कभी ख़त्म नहीं होगा। उस फसादन के बारे में जो सऊदीया में, उसके बारे में भी बात करना था, काफ़ी बातें थी, लेकिन आवाज़ मेरी बहुत ख़राब हो रही है, आप लोग को पता चल रहा होगा, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगी उसके बारे में बात करने की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।